अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जवेरिया और आज हमारा टॉपिक है अप्लाइड इकोलॉजी में एरिडिटी। फर्स्ट लेक्चर है ये एरिडिटी का, जो कि अप्लाइड इकोलॉजी में है। उसमें हम पढ़ेंगे एरिडिटी क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होगा और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिडिटी की। ये है क्या चीज़, इसको किसे कहते हैं। इसका मतलब है खुश्क साली, यानी वो जगह, वो ज़मीन जहाँ पे पानी की कमी हो, खुश्क साली हो, वो या वो सॉइल हम कह सकते हैं, वो सॉइल जहाँ पे जिसमें पानी कम हो, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर कम हो, खुश्क साली कम को हम एरिडिटी कहते हैं। द वर्ड एरिड मीन्स ड्राई। एरिड का मतलब क्या है, ड्राई यानी खुश्की, ठीक है। ड्राई लैंड इज कॉल्ड एरिड लैंड। अब ड्राई लैंड क्या होगी, जो जगह जो ज़मीन खुश्क है उसे ड्राई लैंड कहेंगे, और ड्राई लैंड जो होगी उसी को एरिड लैंड कहेंगे। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एरिडिटी। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंडीशन है, इसको हम एरिडिटी कहते हैं। यानी वो ज़मीन जो खुश्क है, जहाँ पे खुश्की पाई जाती है, उसको हम टोटली जो है पूरी कंडीशन को एरिडिटी कहते हैं। एरिड क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द क्लाइमेट इन विच प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द एवापोट्रांसपायरेशन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर। यानी कि ऐसा क्लाइमेट, ऐसी जगह जहाँ पे नमी जो है, हमारी मॉइस्चर जो है वो कम है, और हमारा जो एवापोट्रांसपायरेशन है वो उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादातर जो पूरा साल का वो कंडीशन है, हमारे पास पूरा रेट है, उसमें एवापोट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है और प्रेसिपिटेशन कम हो रही है। इसको हम एरिडिटी कहते हैं। अब इसके हम रीजन देख लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान। यानी एरिडिटी किस वजह से होती है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ज़मीन जो है वो खुश्क है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तान में क्या है कि रेनफॉल, यानी कि बारिशें जो है वो कम हो रही हैं। आप पूरे साल में 2-3 दफ़ा बारिश अगर किसी एरिया में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उसकी जो ज़मीन है वो खुश्क रहेगी। पाकिस्तान इज़ एन एरिड एंड सेमी एरिड कंट्री। पाकिस्तान एरिड और सेमी एरिड कंट्री है। 68 मिलियन हेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान फेस एरिडिटी। 68 मिलियन हेक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के जो है वो फेस कर रहे हैं एरिडिटी की प्रॉब्लम को। पोटोहा एंड बलूचिस्तान हैव एरिड लैंड। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के जो इलाके वो रेगिस्तानी इलाके भी कहा जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है और बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है। वहाँ की ज़मीन बंजर होती है, जैसे कहते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर रहे होते ज़्यादातर, हमें पता है, ठीक है। तो ये होती है एरिडिटी। अब हम इसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी जो बारिश है वो किस तरह से हो रही है, पूरे साल हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ जो है साल में 1-2 दफ़ा बारिश होती है, ठीक है। अब 1-2 दफ़ा बारिश होगी तो ज़ाहिर है जो हमारी ज़मीन है उसको पानी कम मिलेगा। पूरा साल तो वो 1-2 दफ़ा बारिश जो है वो चलता नहीं रहेगा ना पूरे साल। तो इस वजह से एरिडिटी की कंडीशन हो सकती है। अगर बारिश की कमी हो रही है तो उन एरियाज़ में एरिडिटी हो सकती है। नंबर 2 टाइप क्या आती है, सॉइल टाइप। सॉइल की टाइप पे भी डिपेंड करता है एरिडिटी। क्या अगर फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल है, ठीक है। सैंडी सॉइल क्या होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, यानी ये वाटर को होल्ड बहुत ज़्यादा कम करती है। ज़्यादा पानी जो है ये वाली जो मिट्टी होती है सैंडी सॉइल, इसमें से निकल जाती है। जब पानी निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो मिट्टी होगी वो खुश्क रहेगी। तो एरिडिटी इसी को कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारे पास एवापोरेशन रेट। एवापोरेशन रेट क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास हाई एवापोरेशन रेट है, ठीक है। एवापोरेट ज़्यादा हो रहा है और जो प्रेसिपिटेशन है वो कम बन रही है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स एरिडिटी की कंडीशन होगी। वेजिटेशन कवर, ये इसका मेन पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ वेजिटेशन कवर। अगर देखो ज़मीन में हमने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, हम पानी डाल रहे हैं तो ज़ाहिर है पौधों को पानी की नीड होती है, वो उसको लॉक करके रखेंगे, मॉइस्चर यहाँ पे लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरिडिटी है ना वो कम होगी, रिड्यूस होगी। ये इसका मेन पॉइंट ये है कि ये एरिडिटी को रिड्यूस कर देती है। वेजिटेशन हमें ज़्यादा अगर हम ज़मीन में लगाएं तो वो मॉइस्चर लॉक रहता है और हमारे पास एरिडिटी की कंडीशन कम होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। ज़मीन के पास जो मिट्टी है उसके पास जितनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो उतना जो है एरिडिटी को रिड्यूस कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सिल्ट एंड क्ले की, सिल्ट एंड क्ले ये ऐसी सॉइल्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती हैं, वाटर को ज़्यादा होल्ड कर सकती हैं, तो वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर एरिडिटी की कंडीशन कम रहती है। अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो अंडरग्राउंड ही रहता है, वो ऊपर की सरफेस लेयर पे नहीं आता। सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर उस तक नहीं पहुंच पाता, कैपिलरी एक्शन ज़्यादा नहीं होता, हाई नहीं होता, जिसकी वजह से पानी अंदर रहता है। तो उस कंडीशन में भी एरिडिटी होगी। ऊपर की तरफ सरफेस पे पानी नहीं आ रहा, ऊपर कोई पानी नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो वो जो सरफेस है वो ऑफकोर्स एरिडिटी कहलाएगी। और स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई लैंड, अगर ड्राई विंड
ड्राई विंड का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई विंड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं उन एरियाज़ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी में लू चलती है या सर्दी में भी बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सरफेस की जो लेयर है ऊपर वाली, मिट्टी की जो ऊपर वाली तह होगी, वो उड़ती चली जाएगी हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ उड़ती जाएगी। तो वो हमारे एरिडिटी की कंडीशन में नहीं। ज़ाहिर है अगर आप उस जगह पे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किया, बहुत ज़्यादा हवाओं की वजह से वो सारी जो सरफेस उसका जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का ऊपर वाला सरफेस का, वो टूटता चला जाता है हवाओं की वजह से, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एरिडिटी हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके नेक्स्ट है हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट है ना एरिडिटी का, वो क्रॉप्स को हो रहा है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है उन एरियाज़ में, ठीक है। बारिश हो नहीं रही है, बारिश बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोथ कैसे करेंगे, क्रॉप्स की तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती ना, अगर पानी नहीं है तो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इसी को हो रहा है, क्रॉप्स को। अब हम इसके कंट्रोल देख लेते हैं। इसका कंट्रोल क्या है, क्रॉप रोटेशन। एरिडिटी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के थ्रू। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, यानी अगर आप एक दफ़ा में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, आपने उसमें जो है एक दफ़ा चावल को ग्रो करवाया, आप नेक्स्ट ईयर भी चावल डाल रहे हो, थर्ड टाइम भी आप चावल को ग्रो करा रहे हो, तो क्या होगा, अब जो चावल है उसमें जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। अब हर दफ़ा ज़मीन को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, ठीक है, तो आपकी सॉइल तो ख़राब होगी ना। लेकिन अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हो, यानी एक दफ़ा आप चावल डालते हो, नेक्स्ट टाइम आप जो है उसमें गन्नों को आप ग्रो कराना चाह रहे हो, थर्ड टाइम आप उसमें क्या कहते हैं गन्ना लगा दो। इस तरह से अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रॉप रोटेशन होती रहेगी। और अगर कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है, कुछ ऐसी होती है जिनको पानी की नीड बहुत कम होती है, तो उससे हमारा जो ज़मीन है वो बैलेंस रहेगी, उसमें मॉइस्चर बैलेंस रहेगा। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एरिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट आ जाता है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की एडिशन करनी चाहिए, यानी जो खाद वगैरह है, जो ऑर्गेनिक जो इसका मैटर है वो अच्छा वाला डालना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़मीन में अच्छा वाला ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो ऑफकोर्स आपकी ज़मीन जो है वो एरिडिटी से बची रहेगी। नंबर 3 है मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग का ये प्रोसेस है कि आप शैलो कल्टीवेशन करो, ठीक है। अगर आपको प्लांट्स की कटिंग करनी है, ठीक है, आप प्लांट्स को कट कर दो, हार्वेस्टिंग करनी है हार्वेस्टिंग करवा लो, लेकिन उसमें क्या है कि ये नहीं हो कि बिल्कुल आप जड़ से पूरी रूट समेत बिल्कुल खात्मा कर दो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर है सॉइल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सॉइल आप जड़ से हर दफ़ा प्लांट्स को कट करवा रहे हो, तो उसकी जो सॉइल सरफेस है, उसकी जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो रहा है, तो एरिडिटी तो होगी उससे, ठीक है। तो इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्लफिंग करवानी चाहिए, यानी कि प्लफिंग का मतलब क्या होता है, हल चलाना जिसे हम कहते हैं, हल चलाना चाहिए। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो उनकी ज़मीनें इसी वजह से ख़राब होती हैं, क्योंकि वो हल चलाने को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हल चलाना बेस्ट होता है। देखो, अगर आपकी सॉइल की एक नीचे वाली सरफेस है, ठीक है, एक ऊपर वाली सरफेस पे विंड हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, कभी स्नो हो रही है, ठीक है, डर्ट है, सब कुछ है, तो वो आपकी स्ट्रक्चर तो ऊपर वाला ख़राब है ही है, ठीक है, और नीचे वाला बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप प्लफिंग करवाओगे ना, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। प्लफिंग होगी, हल चलता रहेगा, तो दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे वाली जो सरफेस है लेयर सॉइल की, वो एक जैसी होती रहेगी, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें, फिर आपकी जो प्लांट्स की ग्रो है वो अच्छी हो जाएगी। एरेडिकेशन ऑफ वीड्स की जो है, वीड्स का तो भाई खत्मा कर दो, ये वाला सीन है एरेडिकेशन ऑफ वीड्स का। ये क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। अब ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ता है तो इसकी वजह से फिर एरिडिटी होती है। अगर हम एरिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें जो है इसको वीड्स का बिल्कुल थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि ये हैवी ट्रांसपायरेशन करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने एरिडिटी पढ़ लिया, उसके रीजंस पढ़े, उसके फैक्टर्स पढ़े, उसके इफेक्ट और कंट्रोल वगैरह पढ़ा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉइल एरोजन का टॉपिक करेंगे, ठीक है।